के स्मोक के तदारुक केस में हाई कोर्ट के बड़े अहकाम सुबह भर की मसाजिद में वजू का पानी जखीरा करने का हुक्म दिया गया है। टोलिंटन मार्केट में तजावुजात खत्म करने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत ने मुतलका महकमों से अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि LDA सड़कों पर मयारी टायर किलर लगाए, गैर मयारी टायर किलर्स ट्रैफिक जाम और हादसात का बायस बनते हैं और लाहौर के तमाम ग्रीन बेल्ट्स को सड़क से नीचा किया जाए। आपको बता रहे हैं कि स्मोक तदारुक केस में हाई कोर्ट के बड़े अहकाम सामने आए हैं। सुबह भर की मसाजिद में वजू का पानी जखीरा करने का हुक्म दे दिया गया है। टोलिंटन मार्केट में तजावुजात खत्म करने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत ने मुतलका महकमों से अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि LDA सड़कों पर गैर मयारी टायर किलर लगाए, गैर मयारी टायर किलर्स ट्रैफिक जाम और हादसात का बायस बनते हैं। स्मोक तदारुक केस में हाई कोर्ट के बड़े अहकामात, सुबह भर की मसाजिद में वजू का पानी जखीरा करने का हुक्म दे दिया गया है। टोलिंटन मार्केट में तजावुजात खत्म करने का भी हुक्म अदालत ने मुतल्लिका महकमों से अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि LDA सड़कों पर मायारी टायर किलर लगाए, गैर मायारी टायर किलर ट्रैफिक जैम और हादसात का बायस बनते हैं और लाहौर की तमाम ग्रीन बेल्ट्स को सड़क से नीचे किया जाए। स्मोक तदारुक केस में हाई कोर्ट के बड़े अहकामात सामने आए हैं कि सुबह भर की मसाजिद में वजू का पानी जखीरा करने का हुक्म दे दिया गया है। टोलिंटन मार्केट में तजावुजात खत्म करने का भी हुक्म दिया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। अशफाक, बताइएगा इस बारे। इशफाक से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि स्मोक तदारुक केस में हाई कोर्ट के बड़े अहकाम सामने आए हैं। सुबह भर की मसाजिद में वजू का पानी भी जखीरा करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक बड़े अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने LDA को सड़कों पर मियारी टायर किलर लगाने के अहकाम जारी कर दिए और ये कहा कि गैर मियारी टायर किलर ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। जस्टिस शाहिद करीम ने यह भी कहा कि लाहौर की तमाम ग्रीन बेल्ट्स को सड़क से नीचे किया जाए ताकि बारिश का पानी ग्रीन बेल्ट्स के जरिए जमीन में चला जाए। अदालत ने इस हवाले से ये भी कहा कि टोलिंटन मार्केट में जो LDA के वकील थे उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि टोलिंटन मार्केट में ऑपरेशन के दौरान दुकानदार दुकानों को ताले लगाकर चले गए थे। अदालत ने टोलिंटन मार्केट में मुकम्मल तौर पर तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि सुबह भर की मसाजिद में वजू का पानी भी जहीरा किया जाए और इस हवाले से अदालत ने आइंदा समाज पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जी ठीक है अशफाक, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि स्मोक तदारुक केस में हाई कोर्ट के बड़े अहकाम, सुबह भर की मसाजिद में वजू का पानी जखीरा करने का हुक्म, टोलिंटन मार्केट में तजावुजात खत्म करने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत ने मुतल्लिका महकमों से अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि LDA सड़कों पर मायारी टायर किलर लगाए, गैर मायारी टायर किलर्स ट्रैफिक जैम और हादसात का बायस बनते हैं और लाहौर की तमाम ग्रीन बेल्ट्स को सड़क से नीचे किया जाए। आपको बता रहे हैं कि स्मोक तदारुक केस में हाई कोर्ट के बड़े अहकाम सामने आए हैं। सुबह भर की मसाजिद में वजू का पानी भी जखीरा करने का हुक्म दे दिया गया है। महंगाई के हवाले से खबर यह है कि गिरां फरोशी ने जिले इंतजामिया की रिप को चैलेंज कर दिया है। दालें सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगी फरोख्त होने लगी हैं। दाल मार्च 560 के बजाय 750 रुपए किलो तक बेची जा रही। दाल चना 280 के बजाय 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही। दाल मूंग भी 350 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस बारे में हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आजकल हर तरफ महंगाई का चर्चा। किसी ज़माने में कहा जाता था कि अगर गोश्त महंगा है तो दालें खा लें, लेकिन अब दालें खाना भी किसी के बस में नहीं रहा और इनकी कीमतें भी इस वक्त इंतहाई सतह पर देखी जा रही हैं। गुज़श्ता 2 से 3 माह ऐसे हैं जिसमें दालों की कीमतों में बतदरीज इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है और जो सरकारी निर्खनामा जारी किया जाता है उस पर अमल दरामद होता हुआ कहीं भी नज़र नहीं आता। आज जो शहर में दालों की कीमतों की सूरत हाल है उसमें दाल चना की सरकारी कीमत 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में दाल चना कम से कम 350 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह काले चने की कीमत 305 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हुई थी, लेकिन ये 360 से 380 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। दाल माश 560 रुपये इसकी सरकारी कीमत फ़ी किलो है और ये तकरीबन चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत के बराबर इसकी कीमत है। ताहम मार्केट में ये
इस वक्त तकरीबन 700 से 750 रुपये फ़ी किलो तक दाल माश बेची जा रही है, जो कि चिकन ब्रायलर गोश्त से भी महंगी है। इसी तरह दाल मूंग की कीमत 310 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन 350 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। और बेसन की कीमत 300 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन यह 370 से 380 रुपये फ़ी किलो दर्जा अव्वल बेसन बेचा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक एक तो इस वक्त दालों की जो इम्पोर्ट की जाती है उसकी वजह से भी दालें महंगी हो रही हैं, और दूसरे बजट में कुछ टैक्सों में रद्द-बदल किए गए थे, जिसकी वजह से दालों की कीमतों में भी कमी बेशी होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था। और इसी तनाज़र में दालों की कीमतों में भी बतदरीज तेज़ी का इजाफा रुझान जारी है, और ये सिलसिला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये दालें भी सस्ती होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी शुक्रिया जाहिद। महंगाई से अवाम का जीना दुश्वार है। सरकारी रेट लिस्ट में 3 फल और 7 सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। लहसुन 550, अदरक 680, प्याज 150, टमाटर 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। टिंडे देसी 250, मेथी 360, करेले 200 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। फलों में से 500, आलू बुखारा 440, खुबानी 550 रुपए किलो में दस्तयाब है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के जो सरकारी नक़नामे जारी किए गए उसकी कीमतों के हवाले से बात की जाए तो मजमूई तौर पर सब्जियों की रेट लिस्ट में 7 सब्जियां महंगी की गई हैं। प्याज 7 रुपये महंगा करके 125 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है। इसी तरह जो अदरक है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 620 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। लीमू देसी 5 रुपये महंगा करके 465 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मौसमी सब्जियों में खीरा 20 रुपये महंगा करके 100 रुपये। सरकारी रेट लिस्ट में करेले 10 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह जो है मजमूई तौर पर 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि फलों की जो सरकारी रेट लिस्ट है उसमें 3 फल महंगे किए गए हैं, जिसमें केला दर्जा अव्वल 5 रुपये महंगा करके 105 रुपये मुकर्रर किया गया। खुबानी 5 रुपये इजाफे के बाद 435 रुपये, जबकि पपीता 10 रुपये इजाफे के बाद 430 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। आज जबकि जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी रेट लिस्ट है उसमें ब्रायलर आज 5 रुपये सस्ता करके 591 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, अभी 600 रुपये की सतह पर है। जबकि अंडे जो पहले 2 रुपये फ़ी दर्जन रोज़ाना की बुनियाद पर महंगे हो रहे थे, अब 4 रुपये इजाफे के बाद आज 290 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या क्या ख़रीदने आए हैं, क्या कीमतें हैं, क्या महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। खशका चलाता 1500 रुपये टमाटर, जिसमें प्याज 120 रुपये किलो है, टमाटर 180 रुपये किलो है, मिर्चें 50 रुपये पाव है, धनिया 50 रुपये पाव है। ठीक है, बिल इतने बिल आ रहे हैं, अब क्या करें। आज बिल्कुल आपने जो सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। यौमिया उजरत पे काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सब्जियां, फल, ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो गैर मामूली सतह पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से घर का किचन चलाना जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है मुर्गे की कीमतें मुकर्रर करने और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस की समाअत हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त पर समाअत की है। आपको बता रहे हैं मुर्गी की कीमतें मुकर्रर करने और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस की समाअत हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त पर समाअत की। आपको बता रहे हैं मुर्गी की कीमतें मुकर्रर करने और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस की समाअत हुई है। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि मुर्गी की कीमतें मुकर्रर करने और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस की समाअत हुई है। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की है। मुर्गी की कीमतें मुकर्रर करने और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस की समाअत की है। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पे एफबीआर की इज्जत में आ गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाने वाली सब्सिडी पर टर्न ओवर टैक्स आयद कर दिया गया है। रवा माली साल सब्सिडी पर 1.25% टैक्स आयद होगा। यूटिलिटी स्टोर्स को मजमूई तौर पर 60 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी पर एफबीआर रवा माली साल तकरीबन 1 अरब टैक्स वसूल करेगा। मज़ीद बताएंगे जाहिद आबिद। जी जाहिद। जी बिल्कुल, वहाँ माली साल जो वफाकी बजट में पेश किया गया था उसमें टर्न ओवर टैक्स का दायरा कार बढ़ाया गया था। इसी दायरा कार में यूटिलिटी स्टोर को जो सब्सिडी दी जाती है वो भी इसी दायरा कार में आ चुकी है, जिसकी वजह से
सब्सिडी की जो रकूम है उन पर भी 1.25% टैक्स आयद कर दिया गया है और वहाँ मालिकाना एफडीआर को यूटिलिटी स्टोर को मजमूई तौर पर 60 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिस पर 1.25% से टर्नओवर टैक्स लिया जाएगा और ये तकरीबन 1 अरब रुपए वसूल करेगा। यानी जो सब्सिडी की रकूम दी जा रही है उन पर भी हुकूमत आमदनी का एक तरह का जरिया बनाएगी और जो यूटिलिटी स्टोर पर लोगों को रिलीफ देने की बात की जाती है उसको 1 अरब रुपए का टैक्स भी उसमें से निकाला जाएगा। एफडीआर ने गुज़श्ता माली साल में यूटिलिटी स्टोर के अकाउंट से अटैच करके तकरीबन 4 अरब रुपए के टैक्स निकाले थे। एफडीआर और यूटिलिटी स्टोर के दरमियान इस सिलसिले में सब्सिडी के टैक्स आयद करने पर तनाज़ा भी चल रहा है। ताहम इस वक्त तक जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी पर टर्नओवर टैक्स आयद कर दिया गया है, जिसकी कटौती माहाना बुनियादों पर मुसलसल की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। जिन्ना अस्पताल में दिल के मरीज रुल गए, महकमा सेहत खामोश तमाशाई बनी हुई है। 2 माह से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बंद है, मरीजों को PIC में रेफर किया जाने लगा। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से सजाद हुसैन से। सजाद बताएगा इस हवाले से। सजाद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जिन्ना अस्पताल में दिल के मरीज रुल गए, महकमा सेहत खामोश तमाशाई बन चुकी हैं। 2 माह से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बंद हो चुकी है, मरीजों को PIC में रेफर किया जाने लगा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि जिन्ना अस्पताल में दिल के मरीज रुल चुके हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा सजाद हुसैन से। सजाद बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, लाहौर जिला हॉस्पिटल के अंदर जो है वो दिल के मरीजों की सूरत हाल संगीन नजर आ रही है। जराये का कहना है कि गुज़श्ता 2 माह से जो है वो लाहौर जिला हॉस्पिटल की जो है वो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी नहीं हो रही है, जिस पर जो है वो 100% इलाज के दावेदार महकमा सेहत खामोश तमाशाई। जिला अस्पताल में 2 माह से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो बिल्कुल बंद है। डॉक्टर्स की बड़ी तादाद जो है वो सामान न होने से फारिग बैठी हुई है। जिला अस्पताल कार्डियक यूनिट पर कर्जा बढ़ने के बायस जो है वो मॉडर्न फार्मेसी का सामान देने से इनकार किया है। इसकी वजह से जो है ना तो एंजियो के मरीज अकोमोडेट हो रहे हैं और ना ही जो स्टेंट है मरीजों को डाले जा रहे हैं। जिला अस्पताल की फार्मेसी ने कार्डियक यूनिट की एंजियो का सामान जो है वो देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और मरीजों को बड़ी तादाद में PIC लाहौर के अंदर जो है वो रेफर किया जा रहा है। इस हवाले से डॉक्टर काशिफ जंगल का कहना है कि वो साफ इनकारी है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, एंजियोग्राफी का सिलसिला जारी है, जबकि लाहौर न्यूज के पास शवाहद के मुताबिक जो है 2 माह से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो बंद जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कल हफ्ते के रोज सरकारी स्कूलों में छुट्टी होगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूलों में हफ्तावार छुट्टी का ऐलान किया था। कल उस्ताज़ों को छुट्टी होगी या नहीं, कन्फ्यूजन बरकरार है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। आपको बता रहे हैं कि कल हफ्ते के रोज़ सरकारी स्कूलों में छुट्टी होगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूलों में हफ्ता इतवार को छुट्टी का ऐलान किया था। कल उस्ताज़ों को छुट्टी होगी यानी कन्फ्यूजन बरकरार है। मज़ीद जानते इस हवाले से आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम की जानिब से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट बनाई गई जिसमें कहा गया है कि कल हफ्ते के रोज जो है वो स्कूल बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके मुताबिक सिर्फ तलबा को छुट्टी होनी थी और असातिज़ा जो है उन्होंने स्कूल आना था। लेकिन अब जो पोस्ट तालीम की जानिब से जो पैगाम दिया गया सोशल मीडिया पर, उस पर कहा गया है कि कल के रोज टीचर जो है उनको भी छुट्टी होगी, स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि अगले हफ्ते से असातिज़ा जो है वो हफ्ते के रोज 3 घंटे स्कूल आएंगे। लेकिन इस हवाले से बाकायदा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, क्योंकि असातिज़ा एजुकेशन अथॉरिटी उसके साथ साथ महकमा स्कूल एजुकेशन कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता ऐसा कोई भी जो फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो ये कंफ्यूजन बरकरार है कि कल छुट्टी असातिज़ा को होगी या नहीं होगी। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया।